दोस्तों ये है टीवीएस विक्टर और टीवीएस विक्टर के हेड में 3 बल्ब होता है और 3 बल्ब में एक तरफ जो रोकर होता है वो 2 बल्ब को एक ही साथ चलाता है, जो कि सिंगल रोकर में डबल इस तरीके से कनेक्ट है, डबल रोकर, ठीक है। और एक तरफ सिंगल रोकर होता है, यानी कि एग्जॉस्ट की तरफ सिंगल होगा और इनलेट की तरफ डबल होगा। तो डबल रोकर जिधर होता है तो उसको जो हम सेटिंग करते हैं फीलर गाइड टूल्स के द्वारा, क्योंकि हम इसको अंदाज़ा अगर सेट करेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे हो जाता है। तो आज मैं आपको फीलर गाइड टूल्स के द्वारा बल्ब सेटिंग करके दिखाऊंगा, यानी कि टैपिट को एडजस्ट करके दिखाऊंगा, टैपिट क्लियरेंस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसका मैग्नेट साइड का भी पल्ला खोल के रखा है, हेड का कवर खोल के रखा है, क्योंकि मैंने इसका टाइमिंग चेन चेंज किया है। दोस्तों वैसे तो हम टैपिट को सेटिंग करने के लिए ये सारी चीज़ नहीं खोलते हैं, मैग्नेट का कवर नहीं खोलते हैं, सिर्फ ऊपर का ढक्कन खोला तो हम इसको किक के द्वारा टाइमिंग मिला के हम टैपिट क्लियरेंस सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मोटा वाला मेरे पास फीलर गाइड टूल्स है, तो मैं देख रहा हूँ इसे जब अंदर डालता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फॉल्स दिखाई देता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका प्ले है, रोकर जो इनलेट साइड का जो दोनों बल्ब होता है बहुत ज़्यादा प्ले है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। बैक स्टार्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा ये साउंड आ रहा था। इसके साथ ही मैंने टाइमिंग चेन भी इसका चेक किया, तो टाइमिंग चेन का जो रजिस्टर है वो फुल हो गया था, तो टाइमिंग चेन रिप्लेस कर दिया और साथ में यहाँ पे टैपिट को हम सही से सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको बता दें फीलर गाइड का जो सबसे बारीक वाला होगा उसको रख सकते हैं, या फिर 0.7 mm का जो होता है उसे रख सकते हैं, यानी कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सेविंग ब्लेड के बराबर होना चाहिए। जबकि मैं नाप कर देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ओवर मतलब ये पले है, बहुत ज़्यादा पले है भाई, है ना। तो इनमें से जो आपको सबसे बारीक लगे, जो आपको लगे कि सेविंग ब्लेड के बराबर हो, जैसे कि ये वाला हो गया, या दूसरा कोई ले सकते हैं जो आपको अच्छा मतलब ऐसा लगे कि नहीं ये कम है, एक समझा जाए गाइस, तो ये साइड पले आपको रखना है और हल्का सा एक पेपर न्यूज़ पेपर जो होता है उसके बराबर आपको बस ऊपर नीचे पले रखना है। ऐसे बाइक में 110 सीसी में, ठीक है, 150 सीसी में उसमें ज़्यादा पले रखना होता है क्योंकि बड़ा इंजन हुआ, ठीक है। तो छोटे इंजन में बहुत ही बारीक सा हमें ऊपर नीचे पले रखना होता है, फिर सिर्फ साइड पले रखना होता है, उससे ज़्यादा हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो आवाज़ करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बारीक वाला हम इसमें लगा रहे हैं, और इस तरीके से लगाने के बाद हम क्या करेंगे, नट को लूज करके हम बोल्ट को टाइट करते हैं। और ये मेरे पास एक टूल्स है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ, आप लोग ले सकते हैं ऑनलाइन। तो इस तरीके से गाइस मैंने इनलेट साइड का दोनों टैपिट को एडजस्टिंग कर दिया, मैंने अच्छे से मिला दिया। और एग्जॉस्ट साइड का एग्जॉस्ट वाले साइड का वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मैंने देख लिया। तो ये सारे दोस्तों ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद ही हमें टैपिट को सेटिंग करना चाहिए, और इसका जो टाइमिंग चेन का टाइमिंग होता है वो हमें सबसे पहले मिला लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मिलाने के बाद ही आपको टैपिट सेटिंग करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से मैग्नेट का टाइम मिला के ऊपर स्पॉकेट का टाइमिंग मिलाना है आपको, और फिर टैपिट सेटिंग करना है। देखना कि इंजन की साउंड बहुत ही मस्त आ जाएगी, पिकअप भी अच्छी मिलेगी और माइलेज भी बेहतरीन मिलेगी।